नमस्ते बच्चों, कैसे हो सब? मज़ा में? हाँ, ठीक है। कमेंट करके बता देना कैसे हो। पार्ट 3 पूरा हो गया है। पार्ट 3 के प्रश्न उत्तर करने हैं। सबसे पहला प्रश्न है प्राणायामः। प्राणायामः कति विधः सन्ति। प्राणायाम यानी प्राणायाम कति विधः सन्ति, कितने प्रकार के होते हैं। पाठ पढ़ाते टाइम ही बताया था मैंने, प्राणायाम 3 प्रकार के होते हैं। पाठ में देख लेना। ये पूरक, कुंभक और रेचक, 3 प्रकार के प्राणायाम होते हैं। ये मैंने बताया, पूरक यानी श्वास लेना, कुंभक यानी रोकना, रेचक यानी श्वास छोड़ना। तीनों ही प्राणायाम मतलब प्राणों का ही जो व्यायाम है। और प्राण किसे कहते हैं? ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन को लेना, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना और अंदर सांस रोक के रखना, ये 3 तरह के प्राणायाम होते हैं। अगला, श्रुति स्मृति रूपेण के ग्रंथा परिगण्यते। श्रुति स्मृति रूपेण, श्रुति और स्मृति के रूप में के ग्रंथा, कौन से ग्रंथ परिगण्यते गिने जाते हैं। तो श्रुति और स्मृति दोनों का अर्थ बताया था मैंने। श्रुति यानी वेद और स्मृति यानी धर्मशास्त्र। तो वेद शास्त्र और धर्मशास्त्र। इंद्रियाणाम संख्या वर्तते। देखो यहाँ पर इसने केवल इंद्रियों की संख्या पूछी है, ये नहीं बताया कि कर्मेंद्रियां है या ज्ञानेंद्रियां है। तो इंद्रियां कितनी होती है? 5 तो ज्ञानेंद्रियां होती है और 5 ही कर्मेंद्रियां होती है। इन्हें लिख लेना अलग से, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां। और एक इन ज्ञानेंद्रियों में ही छठी इंद्रिय होती है जिसे मन कहते हैं, जो कभी कभी हमें खतरे का आभास करा देता है या जो होने वाला होता है उसके बारे में पहले ही बता देता है। तो कितने हो गए ये? 5 5 10 और 1 11। तो इंद्रियों की संख्या कितनी है? 11। कौन कौन से हैं? ज्ञानेंद्रियां, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। ये 5 तो है ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां हैं। हाथ, पैर, मुंह, उपस्थ और गुदा। और एक छठी इंद्री है मन। हाथ, पैर, मुंह, उपस्थ और गुदा। उपस्थ यानी मूत्र मार्ग और गुदा यानी मल मार्ग। 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, एक छठी इंद्री मन। इस प्रकार कुल मिला के 11 होते हैं। श्रेयस त्रिवर्गः। श्रेयः त्रिवर्गः अस्मिन् पदे त्रिवर्गस्य किमर्थम। इस पद में त्रिवर्ग का क्या अर्थ है? धर्म, अर्थ, काम या एते सर्वे। तो ये तीनों ही त्रिवर्ग में आते हैं। यत्र नारेस्तु पूज्यन्ते, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। यत्र नारेस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। यत्र नारेस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। परमास्ताय सुखार्थी संयतो भवेत्।
किस में परम आस्था करके? संतोषम। संतोषम परम आस्थाय सुखार्थी संयतो भवेत्। श्रद्धानो अनसूयश्च कितने वर्षों तक जीता था? शतम वर्षाणि 100 वर्षों तक। इह कीर्तिम अवाप्नोति प्रेत्ते च अनुत्तमम प्रेत्ते च अनुत्तमम सुखम। ये सब श्लोकों में आया है तुम्हारे। आगे देखिए, अधोलिखित वाक्येषु रेखांकितान पदान आश्रित्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्नों का निर्माण करो। अब जो पद रेखांकित कर रखा है उसी पद को हटाना है और उसकी जगह प्रश्नवाचक शब्द रखना है। देखो, इसमें किसी भी पद को रेखांकित नहीं कर रखा है, तो यहाँ पर मोनाद को कर देता हूँ मैं। मोनाद को अंडरलाइन करके प्रश्न बनाते हैं। सत्यम मोनात विशिष्यते। मोनात कौन सी विभक्ति का है? पंचमी विभक्ति का। तो क्या हो जाएगा? सत्यम वैसा का वैसा ही। मोनात की जगह पंचमी विभक्ति का रूप आ जाएगा कस्मात, और पीछे विशिष्यते। सत्यम कस्मात विशिष्यते। अगला है कामानाम उपभोगेन कामः न शाम्यति। तो कामानाम को अंडरलाइन करना है आपको। कामानाम कौन सी विभक्ति का है? षष्ठी विभक्ति का। तो षष्ठी विभक्ति में क्या रूप आएगा? केशाम। केशाम, बाकी पीछे ये लिख देना है, केशाम उपभोगेन कामः न शाम्यति। अगला है आचारः अलक्षणम हन्ति। अलक्षणम के नीचे अंडरलाइन कर लेनी है। ये द्वितीय विभक्ति का रूप है, तो अलक्षणम की जगह क्या आ जाएगा? कम। आचारः कम, और ये हन्ति पीछे आ जाएगा। आचारः कम हन्ति। आप जब कॉपी में लिखोगे तो पूरा का पूरा ही प्रश्न लिखोगे। ऐसा नहीं है कि केवल ये शब्द लिख दिया, इस शब्द के बाद ये भी आएगा, तो पूरा लिखना है आपको यहाँ तक। इप्सिता इप्सिता प्रजा आचारात लभते। आचारात में अंडरलाइन कर लो। पंचमी विभक्ति का रूप है, क्या आ जाएगा? कस्मात। आगे ये आएगा, पीछे ये आएगा, और बीच में कस्मात। परम तपः किम अस्ति। श्रेष्ठ तप क्या है? पाठ में आया था प्राणायामः। प्राणायाम परम तप है। अक्षयम धनम कस्मात लभते। किससे प्राप्त होता है अक्षय धन? कस्मात। तो इसमें आएगा आचारात। गुरुगतम विद्याम क अधिगच्छति। क अधिगच्छति कौन प्राप्त करता है? तो पाठ में आया था सेवा करने वाला। सु श्रु सु शुश्रूषु। शतम वर्षाणि क जीवति। आप जब उत्तर लिखोगे तब केवल यही नहीं लिखना है, प्रश्नवाचक शब्द को हटा देना है और उसकी जगह इस उत्तर को रखना है। आचारात कहाँ आएगा? कस्मात की जगह। शुश्रूषु कहाँ आएगा? क की जगह। शतम वर्षाणि क जीवति।
दधानो अनसूयश्च। श्रद्धा रखने वाला और दूसरे की निंदा नहीं करने वाला 100 वर्षों तक जीता है। अमित्राद अपि किम ग्राह्यम, अमित्र से भी क्या ग्रहण कर लेना चाहिए। तो अमित्र से भी क्या ग्रहण कर लेना चाहिए। सद्व्रतम, सद्व्रतम, अच्छा आचरण अमित्र या दुश्मन से भी ग्रहण कर लेना चाहिए। यह अति लघुत्तरात्मक प्रश्न। लघुत्तरात्मक प्रश्न। श्रुति स्मृति ग्रंथान अनुसृत्य किम अवाप्नोति। श्रुति और स्मृति ग्रंथों का अनुसरण करके क्या प्राप्त किया जाता है। तो इसका उत्तर आएगा कीर्तिम। किम की जगह क्या आ जाएगा, कीर्तिम अवाप्नोति। या इसका उत्तर आप इस तरह से भी लिख सकते हो, इह लोके कीर्तिम अवाप्नोति। इस लोक में कीर्ति को प्राप्त करता है। प्रेत्य च अनुत्तमम सुखम, अनुत्तमम सुखम। ये ज़्यादा सटीक उत्तर है। अगला प्रश्न। इंद्रियाणाम संयमे विद्वान यत्नम कथम आचरेत। इंद्रियों के संयम में विद्वान व्यक्ति प्रयत्न कथम यानी किस प्रकार आचरेत यानी करे, किस प्रकार प्रयत्न करे। यथा यंता वाजिनाम, जैसे सारथी घोड़ों को वाजिनाम ईयु यत्नम इधर देखना, यत्नम आचरेत। जैसे सारथी घोड़ों को नियंत्रित करता है उसी तरह विद्वान व्यक्ति को भी इंद्रियों को नियंत्रित करने का प्रयत्न करना चाहिए। सुख दुखियो मूलम किम, सुख और दुख का मूल क्या है। तो संतोषः सुखस्य मूलम, संतोषः सुखस्य मूलम। असंतोषश्च असंतोषश्च इधर दुखस्य मूलम, दुखस्य मूलम। ठीक है, सुख दुख का मूल क्या है। संतोष तो सुख का मूल है और असंतोष दुख का मूल है। आचारात किम किम लभन्ते, श्रेष्ठ आचरण से क्या क्या प्राप्त होता है। तो आचारात इप्सिता प्रजा, आयु, अक्षय्यम धनम, अक्षय्यम
धनम च लभते, आचरण से मनचाही संतान, उम्र और अक्षय धन प्राप्त होता है। सुख दुखियो लक्षणम किम, सुख और दुख का लक्षण क्या है? सर्वम परवशम दुखम, सर्वम आत्मवशम च सुखम इति। बाकी पीछे ये उतारना है। सुख दुखियो लक्षणम, सर्वम परवशम दुखम, सभी दूसरे के वश का कार्य दुख का कारण है। सर्वम आत्मवशम च सुखम, अपने वश का जो कार्य है वो सब सुख का कारण है। यही सुख और दुख का लक्षण है। निबंधात्मक प्रश्न अगर आप करना चाहो तो कर लेना, क्योंकि इनके उत्तर मैं यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ। आप स्वयं अपने स्तर से लिख सकते हो और चाहो तो छोड़ सकते हो। व्याकरणात्मक प्रश्न, अधोलिखितेषु पदेषु, नीचे दिए गए पदों में नामोल्लेख पुरस्सरः, नाम का उल्लेख करते हुए संधि कार्य संधि करो। वृद्ध प्लस उपसेविना, अ प्लस उ गुण संधि, क्या हो जाएगा? वृद्धोपसेविनः। संधि का नाम गुण संधि। कृष्णवतर्मा इव, कृष्णवतर्मा बताओ किसको कहते हैं? कमेंट करके बताना या ग्रुप में बताना कृष्णवतर्मा का मतलब क्या होता है। इंपॉर्टेंट है, आ सकता है परीक्षा में। तो आ प्लस ई बराबर ए होता है। कृष्ण वतर्मेव, और संधि वही है गुण संधि। आचारात लभते, अच्छा इसमें बताया था मैंने एक तल्लीन, उसी तरह का शब्द है आचारालभते। आचारालभते संधि का नाम लत्व संधि है, लेकिन आप व्यंजन संधि लिख लेना, क्योंकि ये लत्व संधि आपकी नहीं है। व्यंजन संधि। नार्यः तु, नार्यः विसर्ग का हो जाएगा स और तु, नार्यस्तु, कौन सी संधि? सत्व विसर्ग, सत्व विसर्ग संधि। अमित्रात अपि, अमित्रात अपि, पहला वर्ण है, पहले की जगह तीसरा हो जाएगा, तो अमित्रादपि, और पहले की जगह तीसरा वर्ण किस में होता है? जशत्व, जशत्व संधि में। आगे संधि विच्छेद है। अधो निर्दिष्टानाम संधि पदानाम संधि नाम निर्देश पूर्वक विग्रह विधे। अधो निर्दिष्टानाम संधि पदानाम, नीचे दिए गए संधि पदों में संधि नाम निर्देश पूर्वक संधि का नाम लिखते हुए विग्रहो विधेय विग्रह करो। चानुत्तमम, च प्लस अनुत्तमम, अ और अ मिलके आ किसमें? दीर्घ संधि में। तान्यव, तानी प्लस एव, ये सब संधि में बता रखा है मैंने।
यण संधि, क्योंकि ई की जगह क्या हो गया, ये हो गया, और ये ए की मात्रा किस पे लग गई, इस ये पे लग गई। तानी प्लस एव यण संधि। यत्रेतास्तु, यत्र प्लस एतः प्लस तू। देखो यहाँ पर दो मात्रा हो रही है, दो झंडियाँ, इसका मतलब है वृद्धि संधि। पहले तो कौन सी है, वृद्धि। यहाँ पर स का विसर्ग हो गया, यहाँ पर है सत्व विसर्ग, ये विसर्ग है यहाँ पीछे। बालादपि इसी की तरह है, अमित्रादपि की तरह। बालात प्लस अपि, कौन सी संधि, जशत्व। जशत्व में क्या, संधि करते टाइम तो पहले का तीसरा हो जाता है और विच्छेद करते टाइम तीसरे का पहला हो जाता है। वारेदि गच्छति, वारी प्लस अधिगच्छति, यण संधि में पढ़ा है ये उदाहरण। संधि कौन सी, यण संधि। समास, न संशयम, जहां भी आगे न आता है उसका अ हो जाता है, पिछले पार्ट में भी बताया था। तो अ संशयम। और समास कौन सा है, नए तत्पुरुष। दुखस्य मूलम, अगर बीच में विभक्ति आती है तो उस विभक्ति को हटा के शब्दों को जोड़ देते हैं। कौन से समास में, तत्पुरुष समास में। दुख मूलम कौन सा है, वही षष्ठी तत्पुरुष। ये आपको पूरा लिखना है, ऐसे सहता मत लिख लेना। धर्मश्च अर्थश्च, धर्मार्थो। देखो इसमें द्वंद्व समास है और द्वंद्व में भी इतरेतर द्वंद्व। इतरेतर द्वंद्व में क्या होता है, दोनों ही पद प्रमुख होते हैं और जितने भी पद होते हैं उनको संयुक्त करते टाइम फिर उसी वचन का रूप बनाते हैं। तो धर्मश्च अर्थश्च दो है, इस वजह से यहाँ क्या बना, धर्मार्थो और द्वंद्व समास। सर्वेभ्य लक्षणेभ्य हीन, सभी लक्षणों से हीन। विभक्ति बीच में किस में आती है, तत्पुरुष समास में। तो यहाँ से विभक्ति हटा देंगे, यहाँ से विभक्ति हटा देंगे, क्या हो जाएगा, सर्व लक्षण हीनः। और विभक्ति कौन सी थी, पंचमी। तो कौन सा हो जाएगा, पंचमी तत्पुरुष। पंचमी तत्पुरुष। कामश्च अर्थश्च, इसी की तरह दो हैं तो द्विवचन में रूप बनेगा और संधि हो जाएगी, कामार्थो। ये यहाँ पर संधि हुई है काम और अर्थ में, अ प्लस अ मिलके आ हो गया है। यहाँ धर्मार्थों में भी वैसा का वैसा ही हुआ था। आगे देखते हैं, समस्त पदों का विग्रह करना है। समस्त पदों का मतलब सारे ही पद नहीं, सामासिक पद। समस्त के दो अर्थ होते हैं, समस्त यानी एक तो होता है सारे
और एक होता है सामासिक पद। तो निम्नलिखिता नाम समस्त पदानाम नाम निर्देश पुरस्सरः विग्रह विधेय। निम्नलिखित समस्त पदों का नाम देते हुए या नाम सामने रखते हुए विग्रह करो। पहला है सुखार्थी, मतलब सुख को चाहने वाला। सुखस्य अर्थी। समास कौन सा यहाँ षष्ठी विभक्ति है, तो षष्ठी तत्पुरुष। अक्षिणवन यदि आगे आ जाता है तो उसका न हो जाता है, न प्लस क्षिणवन। और नए तत्पुरुष। सदाचारः अच्छा आचरण, विशेषण और विशेष से है, और विशेषण और विशेष से किस में आते हैं, कर्मधारय समास में। तो सत आचरण, अच्छा आचरण। अनसूय, वही आ जाए या आन आ जाए। अब कहाँ आता है, अन कहाँ आता है, ये मैंने बताया था पिछले पार्ट में कि यदि पीछे स्वर दे रखा हो, न जोड़ना है, पीछे स्वर दे रखा हो, जैसे आ ई कुछ भी दे रखा हो, तब तो अन जुड़ेगा, और पीछे व्यंजन दे रखा हो तब अ जुड़ेगा। यहाँ पर अन जुड़ रहा है, इसका मतलब पीछे स्वर होगा, क्या हो जाएगा, न असूय, न असूय। वही नए तत्पुरुष। अलक्षणम, अब देखो यहाँ पर अ था, यहाँ पर तो अन था, और यहाँ पर अ है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर व्यंजन है। न लक्षणम, और समास यहाँ भी वही नए तत्पुरुष। आपको पूरा नाम लिखना है, तत्पुरुष वगैरह। बाकी जब समास पढ़ाऊंगा तो समास में क्लियर हो जाएगा सब। अधो निर्दिष्टेषु पदेषु शब्द विभक्ति वचन निर्देशम कुरुत। नीचे दिए गए पदों में शब्द विभक्ति वचन आदि का निर्देश करना है या आदि बताने हैं। विषयेषु, रामेशु की तरह। मूल शब्द है विषय, अकारांत। विभक्ति है सप्तमी, और वचन है बहुवचन। तपांसी, तपस शब्द, तपस शब्द सप्तमी विभक्ति, एक वचन। नरह में नृ शब्द, नृ शब्द प्रथमा विभक्ति और एक वचन। सर्वान, सर्वान में सर्व शब्द द्वितीय विभक्ति और एक वचन। समासेन, समास शब्द तृतीय विभक्ति एक वचन। इस तरह के प्रश्न करने के लिए आपको शब्द रूप याद करने पड़ेंगे। निम्नलिखिता नाम तिगंत पदानाम, तिगंत पद जो तिंग प्रत्यय से अंत होते हैं, मतलब धातु के रूप। इनमें धातु, लकार, पुरुष और वचन आदि अलग अलग बताना है। आतिष्ठेत, तो आ प्लस इस्ता धातु, लकार है विधिलिंग लकार, पुरुष है
प्रथम पुरुष और वचन है एक वचन। आ प्लस स्था विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। वर्धन्ते, अच्छा ये विधिलिंग के लिए मैंने बताया था, विधिलिंग के रूप कैसे चलेंगे, विधिलिंगेत। लट लकार के कैसे चलेंगे, लटति। लकार और उसके रूप चलने का तरीका दोनों एक से ही पता चल जाएगा। इस तरह पांचों लकारों के बता रखे हैं मैंने। लोट के लोटतु, लंग के अलंगत, और एक क्या बच रहा है, लिट। लिट के लटिष्यति। आपको करना क्या है कि जो ये लकार का नाम है, इस लकार के नाम को आगे से हटा देना है और इसकी जगह धातु जोड़ देनी है, तो रूप बन जाएंगे। जैसे लटती, पट धातु जोड़ना है इसमें, तो ये लट हटा दो और इसकी जगह जोड़ दो पट, और पीछे वाला जोड़ दो पटती। इस तरह से। रिच्छति, रिच्छति में रिच्छ धातु, लटति यानी लट लकार, प्रथम पुरुष एक वचन। वर्धन्ते, वृद्ध धातु, लट लकार, प्रथम पुरुष बहुवचन। अधिगच्छति, अधि प्लस गम धातु, लट लकार, प्रथम पुरुष एक वचन। हंति, हन धातु, लट लकार, प्रथम पुरुष, सॉरी एक नहीं, बहुवचन। बहुवचन, ठीक है। ये धातु रूप हो गए। अगला है निम्नलिखितेषु पदेषु प्रकृति प्रत्यय पृथक लिख्यताम। प्रकृति और प्रत्यय बताना है। संयमे सम उपसर्ग यम धातु, सम प्लस यम प्लस लेप। कार्यम क्री प्लस णेत, इसमें णेत प्रत्यय है। कृत्वा, क्री धातु, त्वा प्रत्यय। सुभाषितम सु प्लस भाष और त या कत प्रत्यय। ग्राह्यम ग्रह धातु और यत प्रत्यय। ठीक है, ये प्रकृति प्रत्यय। और अंतिम प्रश्न है अधो निर्दिष्टान पदान आश्रित्य वाक्यानि रचयत। नीचे दिए गए पदों के आधार पर वाक्यों की रचना करो। ये आपको खुद को करना है। आचारः संतोष अहिंसा आत्मवश मधुरा। ऐसा वाक्य बनाना है जिसमें ये शब्द आते हों। जैसे यहाँ पर वो वाक्य लिखना है जिसमें आचार शब्द आता हो, यहाँ पर वो लिखना है जिसमें संतोष। इस तरह से आगे करना है। ये पार्ट 3 के प्रश्न उत्तर कंप्लीट।
कल शाम तक प्रश्न उत्तर करके ग्रुप में डाल देना, ठीक है। धन्यवाद, लंबा वीडियो हो गया पर करना पड़ेगा।